नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कपिल आपका मेरे चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम जिस दवाई के बारे में बात करने वाले हैं उस दवाई का नाम है सिलीशिया टेरा। सिलीशिया टेरा जो है एक मिनरल ग्रुप की मेडिसिन है जो कि सिलिका से प्रिपेयर होती है। ये एक पॉलीक्रेस्ट रेमेडी है। पॉलीक्रेस्ट रेमेडी मतलब होता है वो दवाई जिसका हमारे शरीर के हर अंग पर कुछ ना कुछ असर होता है। उस दवाई को हम पॉलीक्रेस्ट रेमेडी बोलते हैं। सिलीशिया जो दवाई है वो सिलिका से प्रिपेयर होती है। सिलिका एक मिनरल है जो कि सैंड में पाया जाता है। जो हमारा ग्लास होता है उसको बनाने में जो मेन कंपोनेंट होता है वो सिलिका होता है। तो जिस तरीके से जो ग्लास होता है उसको हम मोल्ड नहीं कर सकते हैं, तोड़ मड़ोड़ नहीं सकते हैं, वो स्टिफ होता है और अगर हम उसको कोशिश करते हैं मोड़ने की तो वो टूट जाता है। सेम इसी तरीके से सिलीशिया की पर्सनैलिटी होती है। सिलीशिया का जो पेशेंट होता है वो ऑब्स्टिनेट होता है, हेड स्ट्रॉन्ग होता है, उसके मन में कुछ फिक्स्ड आइडियाज़ होते हैं और वो बहुत ज़्यादा इमेज कॉन्शियस होता है। इमेज कॉन्शियस मतलब कि सोसाइटी में लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, सोसाइटी में उसकी क्या इमेज है, इस बात का उसको बहुत ज़्यादा फ़िक्र बनी रहती है। और अपनी इमेज को बरकरार रखने के लिए, सोसाइटी में अपनी इमेज को मेंटेन करने के लिए वो बहुत कोशिश करता है और बहुत मेहनत करता है। सिलीशिया का जो पेशेंट होता है वो दिखने में दुबला पतला होता है। उसको बहुत ज़्यादा पसीना आता है, स्पेशली हाथों से, पैरों से और सर के एरिया से उसको बहुत ज़्यादा पसीना आता है। जो पसीने का नेचर होता है वो बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव होता है। अगर उसको सप्रेस्ड फुट स्वेट की वजह से कोई भी तकलीफ़ होती है तो उस कंडीशन में भी हम सिलीशिया दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। सिलीशिया का जो पेशेंट होता है वो टिमिड होता है, शाई होता है। उसके बहुत ज़्यादा दोस्त नहीं होते। रिलेशन भी बहुत लेट में बनाता है। वो शादी भी काफ़ी लेट एज में करता है। 35-40 की एज में जनरली सिलीशिया के जो पेशेंट्स होते हैं वो शादी करते हैं। उसका मेन मोटिव होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान एकत्रित करे, ज़्यादा से ज़्यादा डिग्रियां एकत्रित करे, जिससे उसकी एक अच्छी इमेज सोसाइटी में बनी रहे। सिलीशिया के जो पेशेंट होते हैं उनके नेल्स अक्सर टूटते रहते हैं, क्रिपल्ड नेल्स होते हैं। पेरोनिकिया यानी कि नेल बेड और या उसके आसपास स्वेलिंग आ जाती है, रेडनेस हो जाती है, उस केस में भी सिलीशिया दवाई का इस्तेमाल किया जा सकता है। लाइकोपोडियम की तरह ही सिलीशिया में भी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है। बस एक माइन्यूट सा डिफरेंस जो लाइकोपोडियम और सिलीशिया दवाई में होता है वो ये होता है कि लाइकोपोडियम को स्टेज फियर होता है, वो स्टेज पे जाने से डरता है। वहीं दूसरी ओर जो सिलीशिया होता है उसको फियर होता है कि वो स्टेज पे जाके जो बोलेगा या जो भी परफॉर्म करेगा या जो भी वो काम करेगा उसमें अगर फेलियर हो जाता है, अगर वो कामयाब नहीं हो पाता है तो लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे, लोग उसकी क्या इमेज बनाएंगे अपने दिमाग में, अपने जहन में उसकी क्या इमेज बनाएंगे, इस बारे में वो ज़्यादा सोचता है एज़ कम्पेयर टू वो परफॉर्म कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। ये बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस है लाइकोपोडियम और सिलीशिया में। जो सिलीशिया दवाई है वो एक चिली मेडिसिन है, यानी कि सिलीशिया के जो पेशेंट होते हैं उनको बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। इनफैक्ट हमारी मटेरिया मेडिका में एक लाइन लिखी हुई है कि सिलीशिया पेशेंट इज़ सो चिली दैट ही लाइक्स टू हग द फायर। बहुत ज़्यादा गर्म कपड़े पहनता है सिलीशिया का पेशेंट, अपने सर को हमेशा ढक के रखता है। ठंडी हवा से या फिर ठंडे मौसम में सिलीशिया के पेशेंट को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। नेक्स्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट इसका रोल होता है वो ये होता है कि किसी भी फॉरेन पार्टिकल को ये इवैक्यूएट करने में हेल्प करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, शरीर में कहीं पर भी फुंसी हो गई है या कोई फोड़ा हो गया है, उसमें से पस निकालने में सिलीशिया हेल्प करेगा। साथ ही साथ अगर पस वो निकल गया है मैकेनिकली या फिर अपने आप, उसके बाद कुछ इंड्यूरेशन यानी सख्त सा पदार्थ उसके अंदर बच जाता है, तो उस पदार्थ को डिज़ोल्व करने में, जो उस टिश्यू को डिज़ोल्व करने में सिलीशिया महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वहीं जो फाइब्रस स्कार्स होते हैं या कीलॉइड होते हैं उनको डिज़ोल्व करने में भी सिलीशिया बहुत मददगार साबित होता है। कोई भी फॉरेन पार्टिकल जैसे कांटा या फिर कुछ आपके शरीर के अंदर चला गया है तो उसको बाहर निकालने में सिलीशिया मदद करता है।
सिलीशिया को हम एक सर्जिकल नाइफ भी कह सकते हैं। किसी भी फुंसी में या फिर कोई भी इरप्शन हो जाती है, अगर उसमें से पस जनरेट करना हो और उसको ठीक करना हो तो उस केस में सिलीशिया दवाई का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सिलीशिया के जो चिल्ड्रन होते हैं वो स्क्रोफुलस चिल्ड्रन होते हैं और उनके पेट में कीड़े बने रहते हैं, स्पेशली टीथिंग के वक्त, तो उस कंडीशन में भी हम सिलीशिया दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो सिलीशिया दवाई है वो ब्रेस्ट कैंसर के केस में जब निपल्स जो हैं वो अंदर की तरफ एंड्यूरेट हो जाते हैं, उस कंडीशन में भी हम सिलीशिया दवाई दे सकते हैं। और का पेशेंट को कई केसेस में अगर सिम्टम्स मैच करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा रिलीफ महसूस होता है और इवन कैंसर भी क्योर हो सकता है इस दवाई की मदद से। वहीं फीमेल्स में एक और इम्पॉर्टेंट सिम्टम होता है जो कि देखा जाता है, वो है कि नर्सिंग विमेन में बच्चे को दूध पिलाते वक्त विजाइना से ब्लड सिक्रीट होता है, ब्लड का डिस्चार्ज होता है। अभी हम सिलीशिया के बारे में इतनी ही बातें जानते हैं, बाकी नेक्स्ट जो पार्ट 2 हम बनाएंगे उसमें सिलीशिया का हमारे अलग अलग ऑर्गन्स के ऊपर, अलग अलग सिस्टम्स के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होता है ये जानने की कोशिश करेंगे। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई डाउट है या आप और कुछ इस रेमेडी के बारे में या किसी भी रेमेडी या किसी भी डिज़ीज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मैं कोशिश करूँगा कि आपकी क्वेरी का जल्द से जल्द समाधान कर सकूँ। धन्यवाद।